आपको याद होगा कि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दहाड़ लगाते हुए ये कहा था कि बहुत जल्द ही भारत तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से सुनवा देते हैं। मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। पीएम मोदी के सपने को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं उनके सबसे खास सेनापति सीएम योगी। अगर पीएम मोदी राजा होते तो उनके सबसे खास सेनापति सीएम योगी ही होते हैं। बाबा योगी को पीएम मोदी का हनुमान भी कहा जाता है और पीएम मोदी का जो सपना है भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, इस सपने को साकार करने में उत्तर प्रदेश के मुखिया सबसे आगे हैं, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं उसने सभी राज्यों में तहलका मचा दिया है। सभी राज्य के मुख्यमंत्री सीएम योगी की इस कामयाबी पर हैरान हैं। दरअसल निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे निकल गया, जिसकी वजह से देश में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन में ये रिपोर्ट सामने आई है कि साल 2022-23 में बैंक सहायता प्राप्त कुछ निवेश प्रस्तावों में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश को मिले। वहीं इन कुल निवेश प्रस्तावों का आधा सिर्फ 5 राज्यों को मिला है, जिनमें यूपी और गुजरात भी शामिल हैं। इस समय सीमा में निवेश हासिल करने वाले राज्यों में सबसे नीचे केरल और असम है। बता दें कि जिन 5 राज्यों को ये अधिक निवेश वाली सहायता मिली है उनमें क्रमशः उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। वहीं सबसे नीचे से क्रमशः 5 राज्य असम, गोवा, केरल, हरियाणा और पश्चिम बंगाल हैं। बिहार नीचे से 7वें स्थान पर है। जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक यूपी को 45 परियोजनाओं के लिए 43,180 करोड़ रुपए मिले हैं। ये कुल निवेश मदद का 16.2% है। गुजरात को 37,317 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कुल निवेश का 14% है। वहीं ओडिशा को कुल निवेश का 11.8%, महाराष्ट्र को 7.9% और कर्नाटक को 7.3% मिले हैं। इन 5 राज्यों का कुल निवेश लागत में 57.2% की हिस्सेदारी है। इसके लिए इन 5 राज्यों को 2,01,700 करोड़ रुपए मिले हैं। अगर सबसे निचले पायदान पर खड़े राज्यों की बात करें तो कुल परियोजना लागत का सिर्फ 0.7% असम, 0.8% गोवा, 0.9% केरल और सिर्फ 1% हरियाणा के जिम्मे आया। बिहार के हिस्से में कुल परियोजना लागत का 1.6% आया है। आरबीआई की स्टडी में ये बात भी सामने आई है कि बैंकों के ब्याज दरों में वृद्धि करने के बावजूद 3,52,624 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय के साथ इन प्रस्तावों में 79.50% की शानदार वृद्धि हुई है। ये वृद्धि वित्त वर्ष 2014-15 के बाद सबसे अधिक है। एक नजर डाल लेते हैं इन आंकड़ों पर भी। 2022-23 में कुल 547 परियोजनाओं को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से मदद मिली। इस दौरान कुल 2,66,547 करोड़ रुपए जारी किए गए। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2022-23 में 146 प्रोजेक्ट अधिक हैं। इन परियोजनाओं पर 1.42 लाख करोड़ रुपए की लागत आई है। वित्त वर्ष 2022-23 में जिन 547 परियोजनाओं को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा मदद मिली, उनमें सबसे अधिक 135 प्रोजेक्ट रोड, ब्रिज और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। वहीं अन्य कैटेगरी में 112 प्रोजेक्ट इनमें शामिल हैं, जबकि मेटल से जुड़े हुए 60 प्रोजेक्ट हैं। फिलहाल इन आंकड़ों को देखकर यानी कि बाबा योगी की इस कामयाबी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।